नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ। आज आप आ गए यहाँ पेटवाड़ गांव में। अब हमारा मकसद एक है भी किसान को ऑर्गेनिक खेती सिखानी। अगर ऑर्गेनिक खेती किसान ने नहीं करी तो एक दिन हो जाएगी धरती बंजर, और धरती बंजर होगी तो किसान ने करनी पड़ जाएगी आत्महत्या। मेरा मकसद एक है भी किसान की आत्महत्या रोकना और भाई किसान की जैविक खेती सिखाना। तो आज फिर मिलावांगे ऐसा किसान तो जो जैविक खेती करा है। तो आज भाई भाई राम राम। नमस्कार जी संजय जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका आपका? स्वागत। मेरा नाम गजेंद्र दुवन, गांव पेटवाड़, जिला हिसार, हरियाणा अच्छा जी। निवासी हूं मैं। तो यह किस चीज की मशीन ले रहे हो आप जी? ये ब्रश कटर है जी। ब्रश कटर है जी? हाँ, ब्रश कटर बोलते हैं इसको। अच्छा जी। इसमें देखोगे ना आप, इसके साथ में कई तरह की अटैचमेंट लगती हैं। अच्छा जी। ये मतलब ऐसे कमर के ऊपर पीछे टांग के हमने जो भी घास खरपतवार जो बोलते हैं, रासायनिक खेती वाले तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। हमने ये चीज रखी है भाई, जहाँ पे भी हमने घास काटना हो तो इसके साथ में हम आराम से काट सकते हैं। अच्छा जी। जैसे खेत में आप ये खाड़ा दिखाओगे ना, इधर का ये खाड़ा देखो आप सामने तक, ये अच्छा जी। तो इसके अंदर ये हम सिर्फ इसी कटर के साथ में करते हैं। ये अच्छा जी। आप आगे देखोगे तो बिल्कुल साफ है सारा। अच्छा तो जी। अब लोग इसमें हर्बिसाइड डालते हैं, कोई राउंड अप, ग्लाइफोसेट और दूसरे और भी है कीटनाशक दवाई बहुत है। हर्बिसाइड बहुत ज्यादा है जो वो यूज करते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं पहला तो खाड़ा बनाने में। अच्छा जी। दूसरा, जितने भी बागवानी के बीच में, मेरे फसलों के बीच में जितना भी खरपतवार उगता है, जैसे मैंने पीछे इनके वाले मेथड पे भी दिखाया, आधा खेत आपने देखा कटा हुआ था और आधे में खरपतवार अभी है। तो जैसे जैसे समय मिलता है मैं उसके अनुसार, थोड़ा बहुत संडे टू संडे ही टाइम मिलता है तो मैं उस हिसाब से अपना करता हूँ। बाकी मेरे पिताजी देखते हैं पीछे, तो वो ये चीजें मशीन में कर नहीं पाते, चला नहीं पाते। हाँ, चला नहीं पाते। तो इसीलिए मैं इनका जैसे जैसे समय मिलता है, मशीनें आज के टाइम पे इसीलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि समय हमारे को कम मिलता है। अब किसान के पास या तो समय की उपलब्धता नहीं होती, अब समय की उपलब्धता होती है तो उतना श्रम भी ज्यादा लगता है। ठीक बात है। आज के समय में मेहनत कम होने लगी क्योंकि लेबर भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है आज के समय में। तो उस हिसाब से समय को देखते हुए, समय की जरूरत के अनुसार हमने मशीनों का यूज करना स्टार्ट किया है। अब कुछ हमने, एक तो ये मशीन रखी है। तो इसका कितना फायदा होगा गजेंद्र जी? इसका घास काटने का यूज समझो आप, एक मशीन एक दिन में 10 आदमियों के बराबर ये काम कर देगी। अच्छा अगर आपने 10 लेबर लगाई पूरे दिन में तो उतना काम अकेले इस मशीन से किया जा सकता है पूरे दिन में। अगर एक आदमी अगर रुक रुक के चलाए पूरे दिन तो ये चल नहीं सकती मशीन है। ये आपने 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का इसको मतलब रेस्ट दे दिया जी। हाँ, वो तो इंसान भी रेस्ट करेगा, लेबर उतनी देर रेस्ट करेगा तो उतनी देर में ये इसका भी रेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर दूसरा, हमने कोई फसल की इससे कटाई करनी हो तो ये अटैचमेंट है, इसके साथ में फसल की कटाई भी की जा सकती है। जैसे गेहूं काटनी हो तो इसके साथ में हम गेहूं भी काट सकते हैं। गेहूं भी काट सकते हैं। गेहूं भी काट सकते हैं, धान भी काट सकते हैं, और फसलें भी, हरा चारा भी रोज का इससे काटा जा सकता है। अच्छा जी। लेकिन कुछ चीजों में इसको यूज करते हैं। हरा चारा तो मानो 2 रोटियां काटनी है तो उसके लिए हम वैसे मैनुअली कर लेते हैं, इससे मशीन का यूज नहीं करते। इसका मेन खरपतवार का। दूसरा, ये हमने मशीन रखी है स्प्रे मशीन। अच्छा जी। स्प्रे मशीन का जो भी मानो, अब हमने जैसे मैंने आपको बताया अमावस्या पूर्णिमा के हिसाब से स्प्रे करना हो तो उसके लिए हम एक तो ये मशीन रखी है, एक छोटी मशीन भी और है। अच्छा जी। और तीसरा, हमने जो पीठ पे टांगने वाली रखी है, जैसे जरूरत, जैसे जरूरत होती है उसके अनुसार हम इसको, ये जैसे ट्रैक्टर माउंटेड एसटीपी स्प्रे होते हैं उस तरह से काम करती है। अच्छा जी। इसको हमने यहाँ पंप के आगे स्प्रे अपनी गन लगानी है और इसको ऐसे खींच के हम ले जाते हैं। ये 1 एकड़ लंबी नाली है। अच्छा, तो मान लो 2 एकड़ के बीच में आपने रख दिया, दोनों एकड़ इससे कवर हो जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल से चलता है। 1 घंटे में इसका लगभग 500 ml के आसपास इसका खपत होती है, खर्चा। हाँ, तो मानो 50 रुपए घंटे में, और 1 घंटे में ये 1 एकड़ को कवर कर देता है आराम से। तो इसमें पहली बात तो लेबर कम होगी, लेबर की जरूरत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत कम होगी क्योंकि एक बंदे ने, और फिर दूसरा, दवाई बराबर यूनिक डलेगी पूरे एकड़ में। तो हमने 200 लीटर के इसके अंदर भर के रख दिया, ड्रम के अंदर दवाई मिला के रख ली। तो वो अगर हम टंकी में डालते हैं, किसी टंकी में दवाई थोड़ी ज्यादा गई, किसी में थोड़ी कम गई, बार बार घोलना, ये एक बार में ही आपने घोलना 200 लीटर के ड्रम में और आपने स्प्रे कर दिया इसका। तो इन चीजों का, मशीनरी का ये फायदा होता है। ठीक बात है जी। और आपका कोई इसके अलावा कोई अभी और सवाल है तो मैं आपको कोशिश करूंगा उसके बाद। तो एक सवाल है जी अपना जी, मतलब आपने इतनी नॉलेज जो ली है जी, कहीं से भी ट्रेनिंग ली है आपने जी, सुरेंद्र दलाल से ली है जी। तो इतना जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है जी, जो मतलब आप जो दृढ़ विश्वास आया है जी,
तो एकदम तो कौन आ गया था जी, मतलब आप हाँ। कुछ न कुछ ऐसा कोई मतलब हादसा होया था कि या कोई बीमार हुआ था घर में जो आप जैविक खेती पाई? नहीं, समय लगता है इन चीजों को बदलने में, थोड़ा सा बदलाव के अनुसार आने में। पहला मैंने जैसे आपको बताया, मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैं बीमारियों के प्रति थोड़ा सचेत भी हूँ। मेरे को पता है कि इनकी वजह से जो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो वीडिसाइड हम यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या समस्याएं आनी है और आ रही हैं आज के समय में। अच्छा जी। तो उसको देखते हुए, और दूसरा, रासायनिक खेती कभी भी आपको फायदे का सौदा नहीं है। रासायनिक खेती हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, हमने देखा है। अगर एक फार्मर पूरा लेखा जोखा रखे अपने खेत का कि भाई मेरे इतनी हमने खपत की है, इतना मेरा खर्चा लगा है और इतनी मेरी आउटपुट आई उससे, तो पूरे साल का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आखिरी में कुछ भी नहीं बचता खेती में। और आज सभी कह रहे हैं खेती घाटे का सौदा है। कोई भी नहीं चाहता भाई, मैं, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते कि भाई मैं खेती करूं अगर मेरे को कहें तो, क्योंकि उसके पीछे कारण है विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि केमिकल की वजह से फसलें आ ही नहीं रही, कुछ भी पैदावार आती नहीं है। पैदावार आ जाती है किसी साल, तो अगले साल प्रकृति की मार आती है, तो फिर फंस जाते हैं। कहीं मंडी में बिकने की दिक्कत आती है। अब आप जाके देखोगे मंडियों में बुरे हालात मिलेंगे किसानों के, पता नहीं कितनी कितनी रातें मंडियों में बीत जाएंगी ट्रॉलियों के ऊपर बैठे हुए। तो फिर वो बदलाव इसके लिए जरूरी है। रासायनिक आप खाओगे, अपने आप शरीर को नुकसान कर रहे हो, आप पैसे का भी नुकसान कर रहे हो, आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो आपने क्या लगा है, अगर रासायनिक खेती करते रहे तो कैंसर बन जाएगा, अगर आप जैविक खेती पाए हो तो आप कैंसर की बीमारी से दूर रह सको हो? बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गारंटीड इसके बाद भी कि जैविक करने वाले किसी परिवार में कोई इस तरह की हादसा नहीं होता। दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि हम रह तो उसी क्लाइमेट में रहे हैं। अब हवा भी प्रदूषित है। अब हवा जैविक वाले की तो बदली नहीं जा सकती, वो पूरे सृष्टि में घूम रहा है, तो जैविक हवा तो मिल नहीं सकती। लेकिन हमारे खेत में एटलीस्ट इतना है, जहाँ पे आप रहोगे आप कहीं से कोई पत्ता तोड़ के खा सकते हो, कोई चीज आपने उठा के खा ली, कोई आपने फल खा लिया, कोई आपने अनाज ले लिया, कोई आपने सब्जी ले ली, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुद को कॉन्फिडेंस भी होता है। और ये सारा खेल मेंटेलिटी का भी होता है। बीमारियां आदमी पैदा भी कर लेता है। अगर मन में हर टाइम हमारे एक ही चीजें चल रही होती हैं कि ये समस्या हो सकती है, वो हो सकती है, तो वो चीजें आ जाती हैं शरीर में धीरे धीरे। तो फिर मेरे को मेंटली और परिवार को और दूसरे साथियों को भी यूं पता है भाई हम क्या डाल रहे हैं, इससे हम क्या आउटपुट आ रहा है, उस हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन है। भी मैं अभी इस लेवल पे नहीं जाना चाहता कि भाई मेरे को इससे कितना मुनाफा हुआ, कितने लाखों बचाए, मैं इन चीजों में नहीं जाता। मेरे को जो कमाने का जरिया है मेरे पास, मैं ये भी बताना चाहूंगा, हर किसान क्यों नहीं कर पा रहा। किसान के पास फाइनेंशियल बैकअप का होना बहुत जरूरी है। उसके पास बैकअप होना चाहिए कि भाई आप 3 साल 4 साल तक जब ये काम करेंगे, अब मेरे को ये पता है 3-4 साल इसमें आउटपुट नहीं आनी, तो मेरे 3 साल इस बाग को निकल गए, 3 साल 4 साल निकल गए, पूरा टोटल 5 साल का हो गया, तो 5 साल अब भी थोड़ा बहुत आउटपुट आना स्टार्ट होगा। तो आउटपुट करना, आपको मार्केट भी आपके पास होनी चाहिए। अब मानो मैंने अच्छा पैदा कर लिया, अभी मेरे पास फिलहाल रिसेंटली दिक्कत है क्योंकि गांव में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अभी भी लोग समझ नहीं पाते केमिकल और जैविक में फर्क नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट कर ली वो चीज, एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ी लेबोरेटरी हमारी जीभ है। हमने टेस्ट जिस आदमी ने कर लिया, ये चीज हमने, अब आपने भी जो चीज खा के देखी, आपको पता चलेगा कि भाई आप केमिकल का खा रहे थे तो आपने क्या चीजें खाई हैं। अब आप भी अनेकों फार्मर्स के पास जाते हैं, आप देखते हैं, तो आपको भी पता चलता है भाई जेन्युइन आदमी कर भी रहा है वहां पे या सिर्फ हवा बनाया हुआ है। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक के नाम पे धड़ल्ले से केमिकल भी खूब बिक रहे हैं। ठीक बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, मार्केट ना मिलने की। क्योंकि वो लोग, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी अलग टाइप की होती है। फार्मर के पास वो सारे रिसोर्सेज भी नहीं होते, उतनी नॉलेज भी नहीं होती, उतना फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं होता। ठीक बात तो है। ये सारी चीजें आड़े आती हैं कि हर किसान उस चीज की तरफ नहीं जा पा रहा। लेकिन एटलीस्ट इतना किया जा सकता है कि भाई अपने लायक वो चीजें पैदा करी जा सके, ताकि खुद के परिवार को बचाएं, खुद के अपने यारे प्यारों को बचाएं। फिर वो चीजें आपको धीरे धीरे पब्लिसिटी आती है, जमीन अच्छी होती है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे उस चीज पे। तो इस चीज के लिए मेरे को बहुत जरूरी लगता है आज के समय में कि आपको जैविक खेती पे आना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह का कोई लाभ तो अभी भी नहीं हो रहा, आपको ये जमीनें भी बंजर हो जाएंगी, जो ये थोड़ा बहुत पैदा कर पा रहे हो ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है किसान को इस तरफ आना पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है। किसान साथियों, गजेंद्र भाई ने सारी बात बता दी है। भाई जैविक खेती पाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा जो भारत देश हो जाए खत्म, क्योंकि केमिकल इतना पड़ने लग गया, धरती हो जाएगी बंजर, और धरती बंजर होगी तो भाई साहब फसल होनी हो जाएगी बंद, और जिस दिन फसल होनी हो जाएगी बंद,
तो नो सोच लो भारत अपना देश डूब जाएगा, कोई नहीं रगा उरा, ये खाली बंजर रगा ना कोई पेड़ पौधा रगा। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई ऐसी ऐसी भयंकर बना दी है, घास ने तोड़ बिठा दे है, फूक दे है, तो वह गल्ला वहां पे सूक्ष्म जीवाणु ने खत्म करा है। जो हमारे जमीन में सूक्ष्म जीवाणु में खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर धरती हो जाए बंजर। और मेरा मकसद देख के है धरती बचानी है, और साथ में मेरा किसान भाई बचाना है, साथ में मेरा भारत देश बचाना है। संजय जी, एक देखो एक चीज रहेगी जो मैं गेहूं दिखाना चाहूंगा आपको। हमारे और पड़ोसी के गेहूं में देखोगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक बात है जी। और इसके अंदर आप खरपतवार भी देख पा रहे होंगे, किसी भी तरह का खरपतवार का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कोई भी यूं कह दे। अब घास को अंदर स्प्रे ना करने के पीछे कारण है, पहला काम तो केमिकल ना डालना, दूसरा काम है ये जमीन का भोजन है। जैसे ही गेहूं कट जाएगी, भूसा और जो भी ये चारा पशुओं के लिए जो यूज करना है वो हम कर लेंगे, बाकी बचे हुए को खेत में ही मिला देंगे। तो ये चीज आने वाले टाइम के हिसाब से जमीन की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। और गेहूं में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता अगर आप इसको पोषण की पूर्ति कर पाए जीवामृत वगैरह के साथ में, आप खट्टी छाछ का इन चीजों का इस्तेमाल करें तो दिक्कतें नहीं आएंगी। फार्मर को डर है, लेकिन पहले आप थोड़े से स्टार्ट करें, थोड़े से हिस्से में कराएं, ट्रायल करें, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते जाएं। मैंने भी आधा एकड़ से स्टार्ट किया था, अब मैं धीरे धीरे पूरे खेत में आ गया हूँ। अच्छा, मेरे पास छोटा सा फार्मर है, 3.5 एकड़ के हम, लेकिन हम इतना अभी पैदा कर रहे हैं कि मेरे अपने लायक यूज हो जाता है। मेरे पड़ोसी को किसी को जरूरत लगेगी उसको ले सकते हैं, किसी मेरे मित्र प्यारे रिश्तेदार को आप जैसे भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी फार्मर के पास एक चीज होती है, दूसरे के पास दूसरी होती है। हम आपस में ऐसे पहले भी हम शेयर करते थे, और अब भी वो समय वापसी दोबारा लेके आना पड़ेगा कि भाई हमने फसलें आपस में अदली बदली करनी पड़ेगी, ताकि आप एक चीज पैदा कर पा रहे हो दूसरी चीज में। एक फार्मर के खेत में हर चीज तो हो नहीं सकती। ठीक बात है। आप कहीं आप दाल पैदा करोगे, कहीं आप अनाज पैदा करोगे, कहीं आप फल पैदा करोगे, कहीं आप तिलहन पैदा करोगे, ठीक बात है, कहीं आप कुछ चीज पैदा कर रहे हो। तो हर जगह का अलग अलग सेगमेंट पे जाना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आप फिर ये फसलें कर सकते हैं। ठीक बात है जी। तो धन्यवाद जी आपका, जी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय दिया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये भाई गजेंद्र का देवांगे फोन नंबर, अगर किसी भी किसान भाई ना या कोई यारा मित्र है भाई, किसी चीज का बीज लेना हो, भाई कोई फसल खरीदनी हो, भाई सब्जी भी है, सब्जी खरीदनी हो, और भाई साहब बाग भी लगा रखा है, भाई बेरी का भी है और अमरूद का भी है, भाई तामन जरूरत पड़े ना तो फटाफट लेना जियो, क्योंकि जैविक खेती तो है, कोई रासायनिक खाद कोई कीटनाशक दवाई नहीं गेरते हैं। हमारा मकसद एक के है, हमें खुद खावांगे स्वस्थ रहेंगे, और दूसरा ने खिलावांगे उसने भी स्वस्थ रखेंगे। तो भाई का नंबर पूछांगे गजेंद्र भाई का। पहले तो संजय जी, जो भी भाई लेने का इच्छुक है वो समय की उपलब्धता के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कुछ चीजें किस टाइम उपलब्ध होती है। जैसे एप्पल बेर है, मेरा लगभग समाप्ति की ओर है, थोड़ा बहुत है रेड एप्पल बेर, वो अभी 1-2-4 दिन तक तो शायद मिल जाए, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो नंबर 15 अप्रैल के आसपास तक। दूसरा, उस नंबर से पहले मैं बताना चाहूंगा, कोई भी फार्मर के मेरे खेत में आके देखना चाहिए, कभी भी आके देख सकता है। एक बार मैं जो नंबर दूंगा आप उस नंबर पे पहले कांटेक्ट कर लें, ताकि मेरी अवेलेबिलिटी का आपको आइडिया रहे, क्योंकि मैं हर टाइम खेत में नहीं रहता, ताकि मेरे पिताजी होते हैं या और भी दूसरे भाई देख रहे हैं। मेरा नंबर है 90340 90841, 90-340 90-841। हाँ, जब भी आपको फोन करना है, फोन से ज्यादा बेटर है आप मैसेज डाल दें व्हाट्सएप पर। मैं हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा हूँ, तो मैं हर टाइम पे तो शायद आपका फोन पिक ना कर पाऊँ, लेकिन आपके मैसेज का मैं रिवर्ट करूंगा जब भी मेरे टाइम मिलेगा। तो आप जरूर मेरे से कोशिश करें, ये नहीं है कि सिर्फ खरीदने के लिए करें, जो मेरे को पता है मैं वो आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं फार्मर की, प्रोड्यूसर की, चाहे कोई किचन गार्डनर भी है, मैं उसको भी बता सकता हूँ, जहाँ तक मेरे को जितनी समझ है, कि भाई आप एटलीस्ट अपने लिए अच्छा पैदा करिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक बात है। नमस्कार। तो किसान साथियों, भाई गजेंद्र का किसान भाई है और साथ में डॉक्टर लाइन में है, तो नंबर मिल गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दियो, और किसी भी टाइम इसको हो खेत में इसके पिताजी मिलेंगे, और भाई तामे जांच पड़ताल भी कर सको हो। भाई नु सोचा भाई ये तो सूखे ड्राम तो रखे हैं, भाई रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां का प्रयोग करे हैं, तो आके तसल्ली कर लियो, जब तारा विश्वास हो जाएगा ना, जब तामे इसकी फसल खरीद सको हो। हमारा मकसद देख के है, हमें तो स्वस्थ रवांगे तो दूसरा भाई ने भी स्वस्थ रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर एक ऐसा किसान तय मिलावांगे जो जैविक खेती करे है। मेरा मकसद एक के है, भी भारत देश बचाना है मन तो, और यह धरती माँ बचानी है। धरती माँ बचाऊंगा तब मेरा भारत देश बचेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।